नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, बहुजन समाज के लिए एक बड़ी ही दुखदाई खबर आ रही है, या कह सकते हैं कि डरावनी खबर आ रही है, क्योंकि बहुजन समाज के दो बड़े नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी और बसपा सुप्रीमो और इस बहुजन मूवमेंट को लीड करने वाली आयरन लेडी के नाम से मशहूर बहन कुमारी मायावती जी पर इस समय साथियों जो है खतरा मंडरा रहा है। आप जानते हैं इस महीने एक जो हत्याकांड है वो काफी चर्चित है, बाबा सिद्दीकी, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अपने ऊपर ली है। ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग साथियों वही है जिसने मशहूर सिंगर मूसेवाला, सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या हुई थी, उसके ऊपर हमला हुआ था, उसकी जिम्मेदारी इसी गैंग ने ली है। और सलमान खान इस समय जो परेशान चल रहे हैं वो भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही उनको परेशान किया हुआ है। लगातार उनको धमकियां मिल रही है। अब ऐसी ही धमकी साथियों चंद्रशेखर आजाद, नगीना से सांसद, भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस तरह की जो धमकी है वो मिल रही है। और सोशल मीडिया पर इस तरह की खबर लगातार तैर रही कि जो चंद्रशेखर आजाद जी हैं इनको लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मरवा दिया जाए या उसकी हत्या कर दी जाए। बड़ा सवाल यह है साथियों, आखिर चंद्रशेखर आजाद जी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की दुश्मनी क्यों है? आखिर चंद्रशेखर आजाद ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग का क्या बिगाड़ा है? लोग क्यों चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी की जो हत्या है वो कर दी जाए? मैं साथियों ये क्यों कह रहा हूं, आप सबसे पहले ये सोशल मीडिया पोस्ट देखिए, उसके बाद मैं आपसे आगे बात करूंगा। ये अभिषेक पांडे त्रिफला है इनका नाम है, और इनका जो ट्विटर हैंडल है वो है त्रिफला अभी। ये लिख रहे हैं, एक बार लॉरेंस बिश्नोई की नज़र Z+ सिक्योरिटी में घूमने वाले रावण और हैदराबादी बकरे पर भी पड़ जाए तो दिल को बहुत सुकून मिलेगा। और इन्होंने साथियों उनको पुलिस के साथ जो लॉरेंस बिश्नोई है उसकी फोटो शेयर की है। इसमें साफ साफ लिखा है कि जो लॉरेंस बिश्नोई है वो Z+ सुरक्षा लेने वाले चंद्रशेखर आजाद पर इसकी नज़र पड़ जाए, और उसके बाद जो हैदराबादी बकरा है उस पर भी इनकी नज़र पड़ जाए तो दिल को सुकून मिल जाएगा। अब साथियों बड़ा सवाल ये है, आखिर ये पांडे जी हैं, जो त्रिफला पांडे जी हैं, इनको इस तरह की जो बात है ये लिखने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आखिर एक इंसान दूसरे इंसान को क्यों मरवाना चाहता है? आखिर चंद्रशेखर आजाद जी से इस पांडे जी की क्या दुश्मनी है? तो साथियों यहाँ पर जो बात निकल कर आती है, जो आंसर निकल कर आता है, अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो ये सिर्फ जातिवादी मानसिकता है। और ये जातिवादी मानसिकता के तहत ही नहीं चाहते कि एक वंचित समुदाय का व्यक्ति, एक वंचित समुदाय का लड़का, नौजवान लड़का, वो इस तरह से ठाठ से जिए, ठाठ से जो सरकारी संसाधन है उनका उपयोग करे, और देश में कहीं भी अत्याचार का जो मामले होते हैं, किसी भी समाज पर जुल्म ज्यादती होती है तो उसकी आवाज उठाने का काम करे। जिस ठाठ से साथियों चंद्रशेखर आजाद जी रहते हैं वो ठाठ आज जातिवादियों को चुभ रहा है, वो ठाठ जातिवादियों को नागवार गुजर रहा है। इसलिए वो चाहते हैं कि लॉरेंस गैंग की जो नज़र है वो इस Z+ सिक्योरिटी लेने वाले नेता पर भी पड़ जाए, और नज़र पड़ने का मतलब है इसकी भी हत्या वो कर दे। तो देख सकते हैं साथियों जो जातिवाद है इस देश के लोगों में कितनी गहरी पहट जमाए हुए है। वो नहीं चाहते कि एक वंचित समाज का लड़का इस तरह की जो राजनीति है वो करे, और अपने समाज पर होने वाले जुल्म ज्यादती के खिलाफ सरकार से आंख मिलाकर वो सवाल जवाब करे। आप जानते हैं बाबा सिद्दीकी की जो हत्या है साथियों वो बड़ी चर्चित है, और सलमान खान को भी लगातार जो धमकियां मिल रही हैं। इसलिए बसपा सुप्रीमो मायावती जी की जो सुरक्षा है उसमें भी सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। ये जो डर है साथियों सरकार को भी रहता है, लेकिन सरकार के ऊपर ही बड़ा सवाल लगता है साथियों कि जेल में होते हुए एक व्यक्ति किस तरह से इन गैंग को चला रहा है, और जो हत्याएं हो रही है इन हत्याओं को वो अंजाम दे रहा है। सरकार से भी चूक हो रही है, और सरकार पर ही बड़ा सवाल है कि आखिर एक जेल में रहने वाला व्यक्ति इतनी बड़ी जो गैंग है उसको कैसे चला पा रहा है, और ये जो हत्याएं हैं उनकी भी जिम्मेदारी वो स्वयं ले रहा है। सरकार ने सुरक्षा बरतते हुए, सुरक्षा को देखते हुए जो VIP लोग हैं उनकी सुरक्षा में साथ बड़ा बदलाव किया है, जिसमें
बहन कुमारी मायावती जी भी शामिल हैं। बहन जी के अलावा 8 अन्य लोग और हैं जिनकी सुरक्षा में बड़ा बदलाव किया गया है। वर्तमान में बहन जी की जो सुरक्षा है वो NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिन्हें आम बोलचाल भाषा में ब्लैक कैट कमांडो कहा जाता है, उनके द्वारा दी जाती है। ये Z+ सुरक्षा है साथियों, जो माननीय प्रधानमंत्री को भी मिलती है। वही सुरक्षा बहन कुमारी मायावती जी को दी गई है, जिसमें बहन जी के साथ NSG कमांडो रहते हैं। अब सरकार ने इन NSG कमांडो को हटाने का फैसला लिया है और जो सुरक्षा है, जो VIP सुरक्षा है, उसको CRPF की एक बटालियन को देने का काम किया है। इस तरह की जो खबरें हैं साथियों वो आ रही हैं। सरकार जो NSG हैं, उनका जो मूल काम है आतंक विरोधी, उस काम में उनको लगाना चाहती है, लागत को कम करना चाहती है, और जो CRPF है उसकी जो बटालियन स्पेशल VIPs की सुरक्षा के लिए तैयार की गई है, उसको अब ये जो जिम्मा है वो देने जा रही है। ये जो पूरी जिम्मेदारी है, पूरा जो ट्रांसफर है 1 महीने के अंदर हो सकता है। इस तरह की जो खबरें हैं साथियों वो गृह मंत्रालय से आ रही हैं। तो बड़ी खबर है साथियों, चंद्रशेखर आजाद जी को आखिर जातिवाद लोग टारगेट कर रहे हैं, और बहन जी को आप जानते हैं किस तरह से साथियों जुल्म जाति सहकर असुरक्षा के बीच में रहकर बहन जी आज यहाँ तक पहुंची है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से इस देश को आज भी जो वंचित समुदाय है उसकी तरक्की इनसे देखी नहीं जाती है। वो चाहते हैं कि इनको रास्ते से हटा दिया जाए। आपका क्या सोचना है साथियों? अपनी राय जरूर कमेंट कीजिए। मिलते नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।